हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 36। मैं पढ़ देता हूँ, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। दो असमांतर रेखाओं ए बी तथा ए सी को स्पर्श करते हुए ऐसे वृत्त की रचना करो जो ए बी पर दिए बिंदु पी पर भी स्पर्श करें। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो क्वेश्चन में ही दी हुई होती है, बस उसको समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो असमांतर रेखाएं ए बी तथा ए सी को स्पर्श करते हुए ऐसे वृत्त की रचना करो जो ए बी पर दिए बिंदु पी को स्पर्श करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखा लेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। एक रेखा लेंगे, ए और बी, अब इस रेखा पर एक रेखा और लेंगे जो असमांतर है ए सी, ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ए पॉइंट हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, सी पॉइंट और ले लेंगे ए सी। तो अब हमें क्या करना है कि एक ऐसे वृत्त की रचना करना है जो ए बी पर दिए बिंदु पी पर भी स्पर्श करे। तो यहाँ पर ए बी ये है, तो ए बी पर कोई एक बिंदु मान लेंगे पी, ठीक है। अब इस पी बिंदु पर एक लंब खींचेंगे, लंब खींचने के लिए दोनों ही पॉइंटों से, और ये इस तरीके से मैंने इसका लंब निकाला है। देखते चलेंगे आप। इसके बाद यहाँ दिए हुए एंगल कौन सा है, सी ए बी का मैं अर्धक करूँगा। मैंने लंब पहले खींच लिया था, अर्धक करूँगा मैं। इस तरीके से ये लंब इसको कहीं काटेगा, तो इसको मैं नाम दूंगा Q, और यही वो डिस्टेंस होगी जिससे कि हमें एक वृत्त की रचना करनी है P और Q। P Q की डिस्टेंस मैंने अपने कंपास में फिट कर ली है। बिल्कुल सटीक रखा जाएगा, तभी जो है प्रॉपर चित्र बन पाएगा। देखिए, किस तरीके से बन के तैयार हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये वृत्त जो है ए बी रेखा को पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और ए सी को भी स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपकी रचना पूर्ण हुई। इसमें मैंने एक कार्य को पहले किया था कि मैंने इसका पी पर जो लंब है वो पहले निकाल लिया था। आप इस कार्य को बाद में भी कर सकते हैं, पहले इसका अर्धक करके
जो एंगल है आपका सी ए बी का अर्धक करके डी निकाल लीजिए और उसके बाद में पी बिंदु के बाद में पी बिंदु पर लंब करके आप जो है क्यू बिंदु निकाल सकते हैं और फिर क्यू और पी की डिस्टेंस से आप जो है इस सर्किल की रचना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कंस्ट्रक्शन है हमारी 36। मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो दी हुई असमांतर रेखाओं ए बी तथा ए सी को स्पर्श करे तथा उनके बीच दिए हुए बिंदु पी से होकर जाए। पहले जो बिंदु था वो रेखाओं पर स्पर्श करते हुए जा रहा था और इस बार जो है वो बीच में है। तो शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन को, बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले जो है दो असमांतर रेखाएं जैसे कि पिछले चित्र में हमने बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। मैं चित्र थोड़ा और ऊपर कर ले रहा हूँ। दो असमांतर रेखाएं मैंने खींची हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, अब मैं इस एंगल का जो सी ए बी है इसका हाफ करूँगा। इस तरीके से मैंने आर्क लगाया और इसी आर्क से दोनों कोनों से, दोनों छोरों से आर्क लगाते हुए दोनों आर्कों को आपस में काट दिया। और इनसे होती हुई एक मध्यस्थ रेखा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इसको डी नाम दे दिया। अब जैसा कि मैंने लास्ट वाले चित्र में किया था, कोई एक पॉइंट में मान लेता हूँ यहाँ पर आर पर मैं लंब खींचता हूँ। ये आर पे लंब हो गया और ये लंब जो है इस अर्धक को कहीं काट रहा है, उस अर्धक से मैं इसको मिला दूंगा। ये आर और आर वन हो गया। आर और आर वन की डिस्टेंस से मैं एक वृत्त की रचना करूंगा। मैं इसे इस डिस्टेंस से इसको खींच लूँगा इस तरीके से। थोड़ा पेंसिल लूज हो रही है, एक मिनट जैसे चित्र को सही कर दूँ। ठीक, ये इस तरीके से बन गया। अब इसके बाद क्या करना है कि जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल, सी ए और डी, इसका भी हमें अर्धक करना है। सी और डी का अर्धक करने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा सी डिस्टेंस ले रहा हूँ जिससे कि कहीं बाहर इजी मैं इस चित्र को ड्रा कर सकूँ। मैं थोड़ा बढ़ा के लिया है। ये
अब मैं इन पॉइंटों का यानी कि इस कोण का अर्धक कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये पॉइंट निकालेंगे और इससे होती हुई एक रेखा खींचेंगे, ए से होती हुई। इन दूरियों को बहुत ही बारीकी के साथ बनाना होगा, वरना तो कहीं पर प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये हो गया आपका ई। अब आप देखेंगे कि इस वृत्त को काटती हुई एक रेखा जो है, एक पॉइंट जो है जा रहा है, ये रेखा जो जा रही है इसको हम मिलाएंगे R1 से। R1 से इस तरीके से R1 से मिला देंगे उस पॉइंट को जिसने इस रेखा को काटा है, और इसको हम नाम देंगे S नाम देंगे। अब इस S रेखा पर ही हमें सेट स्क्वायर सेट करना है, और कोई एक बिंदु इस पर हमें जो है P मान लेना है। तो सपोज करिए मैंने ये वाला बिंदु P माना है, और इस पर मैं जो हूँ सेट स्क्वायर सेट कर रहा हूँ। इस तरीके से R1 और S पर सेट स्क्वायर सेट करना है, और ये सेट स्क्वायर सेट हो गया, देख सकते हैं आप। और धीरे धीरे अब मैं P पॉइंट तक बढ़ूँगा। इस तरीके से P पॉइंट पे आया मैं, और P से और मिड से होती हुई जो रेखा है उसको मैं मैच कर दूंगा, इस तरीके से मिला दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट और आ गया, इसको मैं नाम दे दूंगा P1। अब P और P1 डिस्टेंस को अपने कंपास में भरूंगा। और ड्रा करना शुरू करूँगा। इस तरीके से ये आपका ड्रा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा इसमें अंतर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हैं, कहीं पर भी अगर जरा सी भी डिस्टेंस में अंतर हो जाता है तो कंस्ट्रक्शंस जो है आपकी इक्वल नहीं बैठती है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट मेजर करके चलें, कहीं पर भी नापतोल में गलती ना हो। अगर पेंसिल ज़्यादा मोटी हो रही है तो उसको बारीक कर लें, जैसा कि मेरे साथ अभी हुआ कि यहाँ पर पेंसिल ज़्यादा मोटी हो गई थी जिससे हल्का सा यहाँ पर दिक्कत आई। तो इस चीज़ को भी देख के चलेंगे। सेम यही मेथड है और इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।